ग्वालियर में भक्त और भगवान अचलेश्वर के अनोखे प्रेम की तस्वीर सामने आई है। शिव महादेव की भक्ति में लीन बुजुर्ग महिला ने अचलेश्वर महादेव को अपनी LIC पॉलिसी में नॉमिनी बनाया था। ग्वालियर निवासी माधुरी सक्सेना ने अचलेश्वर महादेव को अपनी बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बनाया था। 19 मार्च को माधुरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब बीमा के 7,42,000 रुपये अचलेश्वर महादेव को मिले। दरअसल माधुरी सक्सेना ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने भगवान अचलेश्वर को ही अपना नॉमिनी बनाया था। LIC ने अचलेश्वर महादेव न्यास को नॉमिनी का चेक सौंपा। यह रुपया आज अचलेश्वर महादेव के अकाउंट में पहुंचा। दरअसल माधुरी सक्सेना की पॉलिसी करने वाली बीमा एजेंट सुषमा बंसल ने बताया कि माधुरी सक्सेना अचलेश्वर महादेव की परम भक्त थी। पहले उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। माधुरी ने अपने समय में अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2017 में जब माधुरी की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने भगवान के लिए कुछ दान करने की इच्छा जताई थी। तब सुषमा ने उनकी पॉलिसी की थी, जिसमें अचलेश्वर महादेव को नॉमिनी बनाया। इस पॉलिसी का इंटरेस्ट माधुरी को मिलता रहा और इस साल मार्च में उनकी मृत्यु होने के बाद सुषमा बंसल ने पॉलिसी के 7,42,000 रुपये का चेक अचलेश्वर महादेव न्यास को सौंपा, जिसका भुगतान आज अचलेश्वर महादेव के अकाउंट में आ गया है। 2017 में ग्वालियर की रहने वाली, तो परिवार में और कोई? परिवार में उनके पिताजी थे जो AG ऑफिस में थे, अकाउंटेंट। अच्छा। तो उनकी मम्मी की डेथ पहले हो गई थी। बाकी में जब कोई भी नहीं रियल परिवार में। जी मैम, किस तरह की ये पॉलिसी थी इनकी और क्या नाम था इनका, कैसे क्या? इनका नाम माधुरी सक्सेना था। ये अकेली रहती थी, इनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। 2017 में जब मैंने पॉलिसी की तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में अपने कजनों को नॉमिनी बनाया था और ये कोई डोनेट करना चाहती थी। इनकी अचलेश्वर महादेव में भक्ति थी, मेरी भी थी, मैं वहाँ की कार्यकारिणी थी। तो इन्होंने यह कहा कि कुछ पैसा मेरे को डोनेट करना है, तो मैंने अचलेश्वर महादेव का नाम लिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने एक इनकी पेंशन प्लान की पॉलिसी इनको सेल की, जिसमें मैंने अचलेश्वर न्यास को नॉमिनी बनाया था। जीते जी मैंने कहा आपका रहेगा, आपके जाने के बाद ये पूरा अचलेश्वर ट्रस्ट में जाए, ये वहाँ के नेक काम में लगे। तो कब ये पॉलिसी क्लियर हुई है? ये पॉलिसी 2017 में की थी, तो उनको 18, 19, 20 तक उनको इंटरेस्ट मिलता रहा उसका हर साल में, और ये 2022 में एक्सपायर हो गई। तब इनका मेरे को डेथ सर्टिफिकेट मिल नहीं पाया इनके रिश्तेदारों की वजह से। तो मेरे को जब अब मिल गया तब मैंने मोदी जी को इसको हैंड ओवर किया पॉलिसी को। इसका पेमेंट BO4 ब्रांच कंपनी से होना था। मतलब रिश्तेदार भी जो है अड़ंगा लगा रहे थे? नहीं, मेरे रिश्तेदारों को उन्होंने मुझे पॉलिसी ये कहा था अपने पास रख लो, जिससे कल कला को कोई मेरे घर वाले हों तो वो ले ना पाए, इसलिए आप जब मैं मर जाऊं तो इसको अचलेश्वर न्यास को हैंड ओवर कर देना। ये कोई मिसेज माधुरी सक्सेना जी ने अपने लिए LIC की पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, जिसमें उनको हर महीने कुछ राशि मिलती थी, तो उन्होंने ये श्रीमती सुषमा बंसल उनकी बीमा सलाहकार के माध्यम से ली थी। तो उन्होंने मिसेज सक्सेना ने श्री अचलेश्वर महादेव साधना न्यास को नॉमिनी नियुक्त किया था। तो ये पॉलिसी उनकी बीमा सलाहकार के माध्यम से उनकी मृत्यु के बाद न्यास को मिली। कब क्लियर हुई, कितना पैसा? ये दिनांक 29/8/24 को पैसा इसका मिला 7,42,982 रुपये। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था, हम तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।